नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और अपन रीजनिंग पढ़ रहे हैं। रीजनिंग में पिछला वीडियो मैंने पासा का डाला था, उसमें एक ही वीडियो देख लो, उसके बाद में आपको पासे में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में अपन आज पढ़ेंगे क्या, गन। गन मतलब क्यूब। क्यूब आप सब जानते हो, नहीं जानते हो तो अभी जान जाओगे कि कैसा होता है क्यूब। इससे क्या है कि सभी विद्यार्थी घबराते हैं, घबराना नहीं है। सबसे पहले तो ये क्या है कि फॉर्मूले से बताते हैं, जो भी पढ़ाते हैं ना आजकल फॉर्मूले से इसको पढ़ाते हैं। अपन एक भी फॉर्मूला याद नहीं करेंगे और इतने अच्छे तरीके से समझेंगे जनरल वे में, जैसे प्रैक्टिकल करते हैं वैसे मैं आपको समझाऊंगा। और देखते हैं गन, क्या पढ़ेंगे आज, गन। इसको बोलते हैं अपन क्यूब, ठीक है। एक घन बना लेता हूं मैं, फिर आपको समझाऊंगा कि क्या होता है और क्या नहीं। ऐसे बनाना है आपको, अगर नहीं आता आपको बनाना तो सीख लो। ये एक घन बन गया। आपको पता होगा कि घन एक 3D आकृति होती है। कैसी आकृति होती है, 3D। 3D का मतलब जैसे अपन इसको देख रहे हैं ना यहाँ पे, तो अपने को 3 फलक दिखाई दे रही है इसकी, 1 2 3, जबकि घन में फलक कितनी होती है, 6। आप ऐसे मान लो कि एक कमरा है, ठीक है। कमरे के कितने फलक हो गए, 6। एक जमीन होगी, एक ऊपर होगा और 2 साइडों में होंगे, एक आगे पीछे होगा। आप जिस भी रूम में बैठ के पढ़ रहे हो, आप एक बार नज़र घुमा के देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि घन क्या है। लेकिन वो जो कमरा है वो बिल्कुल सारी दीवारें, सारे जो भी बनाए गए हैं वो एक लेंथ में नहीं बनाए गए, सब समान नहीं है, इसलिए उसको घन नहीं कहेंगे, उसको घनाभ कहेंगे। लेकिन आप मान लो कि वो सारे के सारे क्या हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी सारी बराबर है, तो उसको आप घन मान लोगे, ठीक है। तो उसकी अपने को 3 फलक दिख रही है। तो सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि घन में कितनी फलक होती है, फलक फलक होती है इसके अंदर कितनी, 6। समझ में आ गई बात। उसके बाद में देखो कोने। आप एक चौक का डिब्बा लो, उसके देखो कितने कोने होंगे। अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 और 7। अब आप बोलोगे सर 7 कोने होते हैं क्या, 8 होते हैं कोने। जो इसके पीछे वाला जो ऐसा कोना है उधर की साइड में, वो अपने को दिख नहीं रहा है। इधर की साइड बनेगा क्या, पीछे की साइड में कोना, वो अपने को दिखाई नहीं दे रहा, तो एक वो 8वां कोना हो गया, ठीक है। तो कोने कितने हो गए, कोने ये हो गए अपने पास 8, ठीक है। कोर, अब अगली आती है क्या, कोर। कोर का मतलब ये लाइन, ये लाइनें कितनी होती है ये बताओ। ये लाइनें होती है अपने पास, इसको बोलते हैं अपन कोर। कोर होती है 12। बस ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में आपको कुछ भी याद नहीं रखना, वो सब आप चुटकियों में बताओगे, ठीक है, बिना फॉर्मूले के। एक भी फॉर्मूला याद नहीं करेंगे, आप खुद फॉर्मूला बनाओगे कि फॉर्मूला आता कहाँ से है, ठीक है। फलक कितने हो गए एक घन में, 6। कोने कितने हो गए, 8। और कोर कितनी हो गई, 12, ठीक है। अब आपके पास इस क्वेश्चन कैसा आता है, घन का कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, उसके हिसाब से अपन आगे पढ़ेंगे। जैसे मैं आपसे बोलूँ, जैसे मैं आपको बोलूँ कि एक 4 सेंटीमीटर का घन है, एक क्या है, 4 सेंटीमीटर का घन है, और उसको बराबर बराबर भागों में काटा जाता है, 1-1 सेंटीमीटर के टुकड़ों काट के। समझ गए क्या, इसका मतलब जैसे ये 4 सेंटीमीटर है मान लो, अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, 4 सेंटीमीटर होगा, ये भी कितना होगा, 4 सेंटीमीटर होगा। घन में सारी की सारी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। अब क्वेश्चन है अपने पास कि 4 सेंटीमीटर का एक बड़ा घन है, उसको क्या कर रहे हैं, 1-1 सेंटीमीटर के छोटे टुकड़ों में काटा जा रहा है, ठीक है। तो आप इसको काटो, अगर 4 सेंटीमीटर का ये है तो 4 बराबर भाग कटेंगे कैसे, 1 2 3 4, ठीक है। एक बार वापस बनाते हैं इसको, थोड़ा बड़ा बनाते हैं ना। चार सेंटीमीटर का था ये। अब इसको 4 बराबर भागों में काटना है, 1
2, ये 3 और 4, 1 2 3 4 हो गया। ठीक है, इधर भी काटना पड़ेगा। ठीक है, ये लो, ऐसे आपको इसको बनाना है। अभी आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा मैं। क्यूब है मेरे पास, अभी तो ये समझने के लिए देख लो, इससे अच्छा समझ में आएगा आपके। ठीक है, अब मैंने क्या बोला है, 4 सेंटीमीटर का एक बड़ा घन था, उसको क्या कर रहे हैं, 1-1 सेंटीमीटर के 4 बराबर भागों में काटा जा रहा है। ठीक है यहाँ तक। अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन, इसमें 4 या 5 प्रकार के क्वेश्चन आएंगे अपने पास। पहला क्वेश्चन आएगा कुल छोटे घन, कुल छोटे घन जो इसको काटा है अपन ने, उसके बाद में अपने को कुल छोटे घन कितने मिलेंगे वो बताना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आएगा अपने पास, 3 फलक रंगीन वाले छोटे घन। ठीक है, पहला क्वेश्चन आ गया अपने पास कुल छोटे घन। दूसरा गया 3 फलक वाले छोटे घन, 3 फलक रंगीन वाले छोटे घन। ऐसे बोलेगा अपने को क्वेश्चन कि पूरा का पूरा घन रंगीन है, कोई भी एक कलर ले लो उससे रंगीन है, या 2 कलर ले लो, 3 कलर ले लो। ठीक है, उससे रंगीन है पूरा का पूरा। उसमें अपने को बोलेगा क्या, 4 सेंटीमीटर के एक बड़े घन को 1-1 सेंटीमीटर के छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। ठीक है, उसके बाद में सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कुल छोटे घन कितने होंगे। ठीक है, उसके बाद आएगा 3 फलक रंगीन वाले छोटे घन, फिर आएगा 2 फलक रंगीन वाले छोटे घन, फिर आएगा 1 फलक रंगीन वाले छोटे घन, और लास्ट में पूछेगा ऐसे घन जिनकी एक भी फलक रंगीन नहीं है। तो ये 5 क्वेश्चन अपन करेंगे अभी। देखो चलो ये क्वेश्चन है, इसी में अपने को बताना है कि कुल छोटे घन कितने होंगे। तो आप कैसे आंसर दोगे बताओ। सबसे पहले अपने को देखना है कि 4 सेंटीमीटर का घन था, उसको कितने बराबर टुकड़ों में किया गया है, 4। 1-1 सेंटीमीटर के टुकड़ों में किया गया ना, तो 4 बराबर भागों में काटा गया है। कितने, 4 बराबर भागों में काटा गया है। ठीक है, तो आप ऐसे क्या करोगे, कुल छोटे घन निकालने के लिए जितने भी बराबर भागों में काटा गया है उसका अपने को क्यूब करना है। जैसे इसमें 4 सेंटीमीटर का था, 1-1 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटा जा रहा है। ठीक है, तो उसको कितने बार काटा, 4 बार। तो अपने को क्या करना है, 4 का क्यूब करना है। तो 4 का क्यूब होता है अपने पास कितना, 64। आगे बात समझ में। उसके बाद देखो अब है 3 फलक रंगीन वाले छोटे घन। अब आपको देखना है इस घन में 3 फलक रंगीन वाले छोटे घन कितने होंगे। सबसे पहले एक चीज़ याद रखना, अच्छे से दिमाग में बिठा लेना कि 3 फलक रंगीन वाले जो घन होंगे वो अपने को कोने पे मिलेंगे। देखो अगर इस घन को देखिए तो इसकी एक ही फलक दिखाई दे रही है, इसको मैं देखूँ अगर तो 1 और 2 फलक दिखाई दे रही है इसकी। लेकिन ये जो कोने वाला है, ये जो कोने वाले होंगे इनकी कितने फलक दिखाई देगी, 1 2 3। ये कोने वाले की कितनी फलक दिखाई देगी, 3 फलक दिखाई देगी। अगर जब पूरा का पूरा घन क्या हो, रंगीन होगा, तो 3 फलक रंगीन वाले छोटे घन अपने को कहाँ मिलेंगे, कोने पे। ये ध्यान रखना, कहाँ मिलेंगे, कोने पर। अब आपको पता है कि कोने कितने होते हैं, 8। तो 3 फलक रंगीन वाले छोटे घन कितने होंगे, 8 होंगे। बात समझ में आ गई। सबसे पहले कुल छोटे घन निकाले अपन ने, कितने बराबर भागों में काटा गया है, 4 बराबर भागों में काटा गया है। तो 4 का क्या कर दिया, क्यूब। तो इसमें कितने घन आ गए टोटल छोटे, 64 घन आ गए क्या। उसके बाद में अगला है 3 फलक रंगीन वाले छोटे घन। अब आपको पता है कि 3 फलक वाले छोटे घन मिलते कहाँ हैं, कोने पे मिलते हैं। ठीक है, कोने पे मिलेंगे। तो कोने कितने हैं अपने घन में, 8 कोने हैं। तो 3 फलक रंगीन वाले छोटे घन भी कितने हो जाएंगे, 8।
जब तक पूरा का पूरा घन रंगीन है 3 फलक वाले छोटे घन हमेशा 8 ही होंगे, क्योंकि कोने कितने होते हैं बताओ, 8 होते हैं। तो इसका आंसर फिक्स हो गया क्या, 8। कब हो गया फिक्स, जब पूरा का पूरा घन क्या हो, रंगीन हो। ये जरूर ध्यान रखना, ठीक है। आगे चलो, इसके बाद में क्वेश्चन आता है अपने पास, 2 फलक रंगीन वाले छोटे घन। कुल छोटे घन आ गए अपने पास, 3 फलक रंगीन वाले छोटे घन आ गए। अब निकालना है 2 फलक रंगीन वाले छोटे घन। अब आप इसको देख के बता सकते हो क्या कि 2 फलक रंगीन वाले छोटे घन कहाँ मिलेंगे। अगर आप इस कोर को देखते हो या इसको देख लो, ये कोना हो गया क्या, यहाँ क्या मिलेगा 3 फलक वाला, इधर भी ये कोना हो गया क्या, इधर भी क्या मिलेगा 3 फलक वाला, 3 फलक रंगीन वाला छोटा घन मिलेगा। लेकिन ये जो बीच में है देखो, इसकी ये फलक दिख रही है, ये फलक दिख रही है, इन दोनों के भी ये दोनों दिख रही है क्या। तो जो क्या बोल रहा था मैं, हाँ 2 फलक रंगीन वाले छोटे घन कहाँ मिलेंगे अपने को, कोर पे मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे भाई, कोर पे। अब इसमें देखो आप 4 है ना, 4 बराबर भागों में काटा गया है, तो 2 तो कोने वाले निकाल देंगे। उसके बाद में बचे कितने, 2। एक कोर पे अपने को कितने मिल रहे हैं, 2। क्या मिल रहे हैं, 2 फलक रंगीन वाले छोटे घन। समझ में आ गई, 2 फलक रंगीन वाले छोटे घन अपने को कहाँ मिलेंगे, ये मिलेंगे कोर पर। कहाँ मिलेंगे, कोर पे, ठीक है। और एक कोर पे कितने मिल रहे हैं, 2। तो कोर कितनी होती है बताओ, 12 होती है क्या। इसका मतलब 12 × 2, ये आ गया अपने पास 24। बात समझ में आ गई क्या। इन सब के फॉर्मूले होते हैं, लेकिन फॉर्मूले की अपने को ज़रूरत ही नहीं है। देखो ये 4 बराबर भागों में काटा गया है, तो अपने क्या किया, 2 कोने वाला निकाल दिया, 2 बच गए क्या। एक लाइन पे देख लो बस, एक कोर पे कितने मिल गए, 2 मिल गए अपने को। एक कोर पे 2 मिले, आपको पता है कोरे कितनी है, 12। तो 12 कोर पे कितने मिल जाएंगे, 24 मिल जाएंगे, ठीक है। अब आगे देखो, इसके बाद में आता है एक फलक रंगीन वाला। आगे ले लेते हैं, चलो अभी दिक्कत आएगी, यहाँ लिख देता हूँ मैं, एक फलक रंगीन वाले छोटे घन, ठीक है। एक फलक रंगीन वाले छोटे घन। अब देखो एक फलक रंगीन वाले छोटे घन, अब आप इस डायग्राम को देखो, आप बता सकते हो देख के कि एक फलक रंगीन वाले छोटे घन कहाँ मिलेंगे। कोने पे अपने को क्या मिल रहे थे, 3 फलक रंगीन वाले छोटे घन मिल रहे थे। कोर पे क्या मिल रहे हैं अपने को, 2 फलक रंगीन वाले छोटे घन मिल रहे हैं। ये भी कोर है, इधर भी नहीं मिलेंगे, ये कोना आ गया। ये कोर है, इधर भी नहीं मिलेंगे, ये कोना आ गया, इस पे भी नहीं मिलेंगे। इसका मतलब कहाँ मिलेंगे, बीच में। ये जो बीच में दिख रहे हैं, इसकी एक ही फलक दिख रही है क्या अपने को। इसका मतलब 1 2 3 और 4, कितने मिले, 4 मिल गए। अब आपको पता है एक फलक पे 4 मिल रहे हैं, तो फलक कितनी होती है टोटल, 6। तो एक फलक पे 4, तो 6 फलक पे 24, ठीक है क्या। अपन क्या बोल सकते हैं, एक फलक रंगीन वाले छोटे घन कहाँ मिलते हैं, फलक पर। कहाँ मिलते हैं भाई, फलक पे। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो एक फलक पे कितने मिल रहे हैं अपने को, 4। एक फलक पे कितने मिल रहे हैं, 4, और फलक कितनी होती है, 6। तो टोटल छोटे घन कितने हो गए, जिनकी एक सतह या एक फलक रंगीन होगी, वो हो गए अपने पास 24। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो, कुल छोटे घन आ गए, 3 फलक वाले आ गए, 2 फलक रंगीन वाले आ गए, 1 फलक रंगीन वाला आ गया। अब बचे अपने पास जिनकी एक भी फलक क्या नहीं है, रंगीन नहीं है, ठीक है। तो एक भी फलक रंगीन नहीं है, तो उसको कैसे सोच सकते हो आप बताओ। ये घन है, ठीक है। इसको अपन ने यहाँ से काटा क्या, इसको इधर से भी काट रखा है, इसको ऐसे भी काट रखा है, ऐसे भी काटेंगे। तो आप ऐसे दिमाग लगा सकते हो कि एक घन है, उसको ऊपर से भी एक हटा दूं मैं, इस ये वाला है ना, ये वाला, इसको पूरे को यहाँ से हटा दूं,
ठीक है। नीचे वाले को एक से यहाँ से हटा दूँ, इधर साइड वाले से भी हटा दूँ, इधर से भी हटा दूँ, इधर से भी हटा दूँ और उधर से भी हटा दूँ, तो चारों तरफ से 2 2 निकाल दिए क्या। 4 बाई 4 का था, क्यूब कितने का था 4 बाई 4 का, लेकिन अपन ने चारों तरफ से 2 हटा दिए, अपने को 2 2 साइडों से हटा दिए, ऊपर नीचे से हटा दिए, सारे हटा दिए। इसका मतलब 2 बाई 2 का क्यूब बचेगा आपके पास। कैसा बचेगा, ऐसा क्यूब बचेगा अपने पास। अपने पास बचेगा ऐसा क्यूब जिसमें ये होगा, ये वाला इसके अंदर है, ठीक है, ये वाला बचेगा। तो वो का वही क्वेश्चन हो गया क्या, अगर ये 4 का था, ये 2 बाई 2 का है, तो इसमें टोटल छोटे घन कितने होंगे। क्या करना है अपने को, कितने बराबर भागों में काटा गया है, 2 बराबर भागों में, तो 2 का क्या करेंगे डायरेक्ट क्यूब, तो ये आ गया अपने पास 8। जो अपन ने किए हैं वो सही है या नहीं है, इसको चेक कर सकते हो आप। सबसे पहले आपने किया कुल छोटे घन कितने आए थे, कुल छोटे घन 64, इसके अंदर पूरे के अंदर कुल छोटे घन कितने आ रहे हैं 64 आ रहे हैं क्या। अब आप देखो 3 फलक रंगीन वाले कितने थे अपने पास, कहाँ गए 3 फलक रंगीन वाले, 8। 3 फलक रंगीन वाले कितने थे 8, 2 फलक रंगीन वाले कितने हैं 24, 1 फलक रंगीन वाले कितने हैं 24, और बिना फलक रंगीन जो अंदर है वो कितने हैं, वो भी 8 है। अब इन सबको जोड़ने पे अपने पास कितना आना चाहिए 64 आना चाहिए, ठीक है। ऐड करते हैं 24 और 24 48 हो गए क्या, और 8 और 8 16, इन दोनों को ऐड करो तो ये आ गया 4 और ये आ गया 6। इसका मतलब अपन ने जो सारा कुछ किया है वो क्या है, सही है। कुल छोटे घन कितने आ रहे थे अपने पास 64 आ रहे हैं, और इन सबको जोड़ने के ऊपर भी कितना आ रहा है 64 आ रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से बताया है मैंने कि आपको कैसे सोचना है, छोटे घन कैसे निकालेंगे, जितने भी बराबर भागों में काटा गया है उसका क्या करना है क्यूब करना है। जैसे 5 का ले लेते हैं अपन, एक और समझा देता हूँ आपको, इसको प्रैक्टिकल करेंगे अपन, ठीक है। 5 जैसे मान लेते हैं, मैं बोल दूं आपको कि 5 सेंटीमीटर का एक घन है, क्या है अपने पास 5 सेंटीमीटर का एक घन है। ये लो 1 2 3 ये 4 और 5 बराबर भागों में काट रहा हूँ, देख लो। ऐसे भी बोला जा सकता है कि 10 सेंटीमीटर का एक घन है और 2-2 सेंटीमीटर के बराबर भागों में काटा जाए। तो आपको सबसे पहले 10 सेंटीमीटर है क्या, तो इसमें किसका भाग देंगे 2 का, तो कितने टुकड़े आएंगे अपने पास 5 टुकड़े। समझ में आ गई। अगर ऐसे बोले कि 5 सेंटीमीटर का है और 1-1 सेंटीमीटर के टुकड़ों में काटा जा रहा है, तो 1-1 बराबर, इसका मतलब 5 टुकड़े होंगे, ठीक है। इस तरीके से सोचना है आपको। अब आगे देखते हैं क्या होता है इसमें। ये थोड़ा सा छोटा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, समझ जाओगे आप। ये बन गया अपने पास 5 बाई 5 का क्यूब। इसका तो मैं प्रैक्टिकल करके बताऊंगा आपको, देखो एक सेकेंड, ठीक है। ये देखो, ये अपने पास क्या है 5 बाई 5, ये टुकड़े दिख रहे हैं क्या आपको, देखो 1 2 3 4 5 दिख रहे हैं आराम से। ऐसे ही मैंने इसको काटा है। अगर एक अपने को यहाँ से एक छोटा घन निकालना है तो इसको एक बार तो ऐसे काटना पड़ेगा, एक बार ऐसे काटना पड़ेगा और एक बार ऐसे काटना पड़ेगा, जब जाके ये अपने पास एक यहाँ से निकलेगा। समझ में आ गई। अब ये क्या है, मैं मान लेता हूँ 5 सेंटीमीटर का एक बड़ा घन है,
तो ये 5 है, तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, सारे इसके 5 5 होंगे। सारी जो भुजाएं कितने सेंटीमीटर की होगी? 5 सेंटीमीटर की। अब आपको इसमें सारे वही क्वेश्चन बताने हैं। सबसे पहले तो क्या? छोटे घन, कुल छोटे घन, शॉर्ट में लिखूंगा अब मैं, कुल छोटे घन। ठीक है, कुल छोटे घन कितने आएंगे? अभी मैंने आपको समझाया था कि कितने बराबर भागों में काटा जा रहा है। कितने बराबर भागों में काटा जा रहा है? 5 बराबर भागों में काटा जा रहा है। देखो 1 2 3 4 और 5 बराबर भागों में काटा जा रहा है। तो 5 का क्या करना है अपने को? क्यूब करना है डायरेक्ट। 5 का क्यूब करना है। 5 का क्यूब आप सब जानते होंगे कितना होता है? 125। क्यूब का मतलब होता है उसी संख्या को 3 बार गुणा करना है। जैसे 5 है तो 5 × 5 × 5, तो क्या आ जाएगा अपने पास? 125। अब दूसरा क्वेश्चन क्या था? 3 फलक रंगीन, जिनकी 3 फलक क्या हो? रंगीन हो। अब आपको जब तक ये नहीं बोला जाए, क्वेश्चन में ये नहीं बोला जाए कि उसकी 2 सतह रंगीन नहीं है, 2 विपरीत सतह बोल सकता है कि जैसे ये घन है आपके पास, इसकी 6 फलक है, 1 2 3 4 5 और 6। मैं बोल दूं कि एक घन है, उसकी 2 विपरीत फलक क्या नहीं है? रंगीन नहीं है। इसका मतलब मान लेते कोई सी भी, जैसे ये और ये रंगीन नहीं है, 2 मान लेते, 2 रंगीन नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद में अगर 3 फलक वाला पूछे तो आप बता पाओगे क्या? अगर ये फलक रंगीन नहीं है, ये फलक रंगीन नहीं है, ठीक है, इसका मतलब देखो ये जो 4 कोने तो यहाँ आ रहे हैं क्या? तो इसकी अगर एक फलक रंगीन नहीं है तो 3 फलक वाला रंगीन वाला छोटा घन मिल सकता है क्या अपने को? कभी नहीं मिल सकता। नीचे भी देखो, अगर ये वाली रंगीन नहीं है तो ये कोने वाला आ रहा है, इसकी ये वाली तो रंगीन मिलेगी, लेकिन ये मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। तो तब अपना आंसर क्या हो जाएगा इसमें? 0। क्या हो जाएगा? 3 फलक रंगीन वाले में हमेशा 0 आएगा। फिर जब तक बोला नहीं जाता है कि पूरा का पूरा घर रंगीन है, तब तक तो सॉरी नहीं है, ऐसे बोला जाए कि पूरा घन रंगीन नहीं है, तो अपने को बोलेगा वो कि कौन सी सतह, 2 विपरीत सतह, 2 पास वाली सतह वो रंगीन नहीं है, कैसे क्या है वो बताएगा। जब तक नहीं बोला जा रहा है तब तक आपको मानना है कि पूरा का पूरा घन क्या है? रंगीन ही है। ठीक है, तो यहाँ मान लेते हैं कि अपन पूरा घन क्या है? रंगीन है। पूरा घन रंगीन है। ठीक है, पूरा घन रंगीन है, तो यहाँ पे आंसर इसका फिक्स हो जाता है अपने पास कितना? 8। आप सबको पता है अगर ये पूरा का पूरा घन रंगीन है तो 3 फलक रंगीन वाले कहाँ मिलते हैं अपने को? कोने पे। यहाँ मिलेंगे, जिसकी 3 फलक दिख रही है, 1 2 3 दिख रही है, तो 3 फलक कोने पे मिलेंगे। कोने कितने होते हैं? 8 होते हैं, तो इसका आंसर कितना आएगा? 8 आ जाएगा। अब बताओ आप तीसरा क्वेश्चन, 2 फलक रंगीन, 2 फलक रंगीन वाले छोटे घन। क्या बता रहे हो? 2 फलक रंगीन वाले छोटे घन। अब आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था अभी कि 2 फलक रंगीन वाले छोटे घन कहाँ मिलते हैं। देखो आप यहाँ पे, अगर इनको देखते हो आप, इन बीच वालों को, तो इसकी एक ही फलक नज़र आ रही है क्या? अगर इसको देखते हो कोने वाले को, तो इसकी 3 फलक नज़र आ रही है। ठीक है, लेकिन ये जो कोर पे है ना, कोर पे, ये देखो बीच में, इन कोनों वालों को निकालने के बाद में 1 2 3 इसकी 2 फलक दिख रही है क्या? एक ये वाली, एक ये वाली, ऊपर नीचे, ऊपर और साइड वाली दिख रही है। तो अपने को 2 फलक रंगीन वाले छोटे घन कहाँ मिलेंगे? कोर पे, और कोर पे मिलेंगे। और कोर कितनी होती है? 12 होती है। अब इसमें बताओ आप, एक कोर पे कितने मिल रहे हैं? अगर 2 कोने वाले को निकाल दें तो 1 2 3 मिल रहे हैं क्या? अगर एक कोर पे 3 मिल रहे हैं और कोर होती है अपने पास 12, ठीक है, तो कितने आ गए अपने पास? 36। 2 फलक रंगीन वाले कितने आ गए? 36 आ गए। अब अगला, एक फलक रंगीन वाला, एक फलक रंगीन, एक फलक रंगीन वाले छोटे घन। बताओ एक फलक वाले छोटे घन कितने होंगे? एक फलक रंगीन वाले। अब आपको पता है कोने पे तो 3 फलक वाले हैं, कोर पे 2 फलक वाले हैं, तो ये भी कोरे आ गई, ये भी कोर आ गई, ये कोने वाले आए गए, तो ये बीच में जो है
1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही तो है, 3 3 6 3 9, ठीक है। ये बीच वाले जो हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनकी अपने को एक ही फलक दिखाई दे रही है इन 9 की, ठीक है। तो एक फलक रंगीन वाले कहाँ मिल रहे हैं फलक पे, और फलक कितनी होती है 6, और एक फलक पे अपने को मिल रहे हैं 9, तो 6 फलक पे कितने मिलेंगे 54। समझ में आ गई बात। अब एक फलक के बाद क्या आ जाता है, जिसकी फलक दिखाई नहीं दे रही हो, या तो ऐसे भी बोला जा सकता है कि ऐसे छोटे घन कितने हैं जो दिखाई नहीं दे गए हो। अगर दिखाई नहीं दे रहे तो उनकी फलक रंगीन दिखेगी क्या, वो इसके अंदर की साइड होंगे, ठीक है। अंदर की साइड वाले को कैसे करना है, देखो आपको अभी मैंने पिछले भी क्वेश्चन में बताया था, अगर मैं ये जो दिख रहा है इसको हटा दूँ ऊपर से, ये नीचे वाला दिख रहा है इसको भी हटा दूँ, ठीक है, और ये साइड वाले जो है, ये साइड वाले इसको भी हटा दूँ, और इधर की साइड वाले जो है इसको भी हटा दूँ, तो इसके अंदर चारों तरफ 6 ही तरफ से अपन एक एक हटा रहे हैं। अगर ऐसे हटा रहे हो तो एक साइड से 2 हट गए क्या, एक फलक से एक साइड में कितने हट गए, इधर से भी एक हट गया, इधर से भी एक हट गया, तो 3 रह गए बीच में। अगर ऊपर से भी एक हट गया, नीचे से भी एक हट गया, फिर 3 रह गए। अगर साइडों में से फिर ये वाली साइड से भी एक हट गया, इधर से भी एक हट गया, तो कितने रह गए 3। तो इसके अंदर अपने को मिलेगा 3 बाई 3 का बॉक्स। क्या क्वेश्चन था अपना, बिना फलक रंगीन वाले छोटे घन, बिना फलक रंगीन वाले छोटे घन क्या करना है, ऊपर से नीचे से एक एक, साइडों से एक एक, इधर से और उधर से भी एक एक निकाल देंगे, तो अपने पास बचेगा 3। ऐसा का ऐसा ही घन मिलेगा, वो 3 बाई 3 का होगा। और 3 बाई 3 का अगर छोटा घन मिल गया तो अपने को अगर उसमें छोटे घन निकालने हैं तो इसका क्या करेंगे क्यूब, तो अपने पास आ जाएगा कितना 27। अब आप वैसे ही चेक कर सकते हो, 27 54 36 और 8, इन सबको अगर आप जोड़ोगे तो कितना आएगा अपने पास 125। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन आजकल ऐसे भी पूछा जा रहा है आपको कि मैं बोल दूं आपको कि 1000 टुकड़े हैं, 1000 टुकड़ों को, छोटे छोटे टुकड़ों को, मतलब 1000 छोटे छोटे घनों को, ठीक है, 1000 छोटे छोटे घनों को मिलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है, ठीक है। अगर एक छोटे घन की भुजा है 10 सेंटीमीटर की, एक छोटे घन की भुजा है 10 सेंटीमीटर की, तो बड़े घन की एक भुजा कितने सेंटीमीटर की होगी, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है आजकल आपको, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, 10, ये पहली बात तो 1000 छोटे घन, 1000 छोटे घन कब होंगे बताओ, 1000 छोटे घन कब होंगे, ये किसका क्यूब है, 10 का क्यूब है, 10 का क्यूब है क्या, 10 का क्यूब कितना होता है 1000। अब आपको 1000 आया है 10 के क्यूब करने के बाद में, और क्यूब किसका कर रहे थे अपन, कितने बराबर भागों में काटा जा रहा है, इसका तो क्यूब कर रहे थे, कितने बराबर भागों में काटा गया है 10 बराबर भागों में। अगर 10 बराबर भागों में काटा गया है तो वो बोल रहा है कि जैसे ये है छोटा एक, इसकी भुजा है 10 सेंटीमीटर, तो ऐसे ही 10 इधर होंगे क्या, ठीक है। तो एक की 10 है तो 10 की कितनी 100, तो डायरेक्ट आप क्या बता दोगे कि एक बड़े घन की भुजा कितनी हो जाएगी 100 सेंटीमीटर। समझ में आ गई। एक बार फिर से देखना इसको अच्छे से, आगे क्वेश्चन में और करवा दूंगा इसके। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद।